हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल ने औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। चार्ज सेरेमनी के दौरान निवर्तमान डीजीपी ओपी सिंह ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। पदभार ग्रहण करने के बाद अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय टेक्नोलॉजी और एआई का है। हरियाणा पुलिस हर प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हो या क्राइम कंट्रोल, हरियाणा पुलिस की भूमिका को देश भर में सराहा गया है। पुलिस का कार्य, जैसे कि आप जानते हैं, कि काफी डिफिकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफिकल्ट कार्य है कि दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, और डॉक्टर्स का भी बहुत है। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया तो फिर अलग तरीके से पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी का काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है, और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। नए डीजीपी ने साफ किया कि साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों पर पुलिस की पैनी नजर है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कई ऑपरेशंस के जरिए पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे रीजन में शांति बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की भूमिका की तारीफ कर चुके हैं। नए डीजीपी ने पुलिस रिफॉर्म पर भी बड़ा फोकस दिखाया। हरियाणा पुलिस, अभी होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हरियाणा पुलिस इंप्लीमेंट करने पे देश में नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में भी हम इस पे बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, और इससे इसका रिजल्ट भी आने शुरू हो गया। जो अभी कन्विक्शन रेट थी, अभी मैंने देखा कि वो बढ़ के 72% या 73% हो गई है, और अगर हम उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो वी विल अचीव 100% कन्विक्शन रेट। तो यही अभी तो हमारा मैसेज है, और आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी को भी किसी बात की प्रॉब्लम है, वैसे तो हम पहले भी यहाँ पे हमारा कंप्लेंट का एक सिस्टम है, हम सबको सुनते हैं, उसको कार्रवाई करते हैं। तो अभी मैं उसको ऑटोमेट करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला स्टेप हम ये लेंगे कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे उसको, और उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। आपको बता दें कि आईपीएस अजय सिंघल 1992 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में सिंघल एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ का पद संभाल रहे थे। अजय सिंघल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी रुड़की से की है। गेट 2020 में अजय सिंघल सिविल इंजीनियर में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर चुके हैं। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने यूपीएससी पास किया और आईपीएस बने। आईपीएस अजय सिंघल का मूल नाम अजय पाल शर्मा है। हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। करियर के शुरुआती सालों में उन्होंने एएसपी और एसपी स्तर पर कई जिलों में सेवाएं दी। वरिष्ठता के साथ सिंघल डीआईजी और आईजी रैंक तक पहुंचे। उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी रही है। अजय सिंघल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त और स्पष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। सिंघल जीरो टॉलरेंस नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम करते रहे हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्हें फील्ड पोस्टिंग का भी बेहतर अनुभव है। संगठनात्मक समन्वय और कार्यकुशलता के चलते उन्हें विभिन्न स्तरों पर एक भरोसेमंद अधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में भी वे सरकार के विश्वसनीय अधिकारियों में शामिल रहे हैं।
कुल मिलाकर हरियाणा पुलिस को ऐसा डीजीपी मिला है जो टेक्नोलॉजी, सख्ती और जीरो टॉलरेंस तीनों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की बात कही गई है। पंचकुला से सूर्या समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।